दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अपने देश में बहुत बड़े स्कीम हो रहे हैं जिसमें लोग लाखों रुपए गंवा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है वो होता क्या है और क्या ये अपने देश में लागू है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि डिजिटल अरेस्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन माध्यम से अरेस्ट करना, पूछताछ करना। लेकिन दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, लेकिन उसी देश में लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ये ठग लोग ठगी कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट नाम का रूल है ही नहीं। लोगों के साथ ये ठगी इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर कभी भी ऐसी किसी परिस्थिति का सामना अगर कानून को करना होता है तो सबसे पहले आपको एक नोटिस प्रोवाइड करवाया जाता है कानून के द्वारा। एक नोटिस आपके घर पे आता है। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो कानून के द्वारा आपको भेजा जाता है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट हमारे देश में अभी तक वैध नहीं है, मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी ठग लोग लोगों को किस तरह ठगते हैं? वो ठगते हैं आपके नंबर पे कॉल करके। कॉल किया जाता है आपकी व्हाट्सएप पर, आपकी किसी भी सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर, और वो कॉल भी वीडियो कॉल। दोस्तों जब भी वीडियो कॉल किया जाता है तब सामने वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड जो हूबहू ऐसे लगता है जैसे कि कोई सीबीआई का ऑफिस हो या पुलिस थाने जैसा पीछे का बैकग्राउंड। ये सब इन स्कैमर लोगों को उस अगले पर्सन को दिखाया जाता है और खुद दिखते हैं एक ऐसी वर्दी में जो या तो पुलिस की होगी या फिर सीबीआई वालों की। सेम टू सेम जैसी हमारी जांच एजेंसियां ड्रेस कोड इस्तेमाल करती है, सेम बेसिक जैसे हमारे पुलिस वाले ड्रेस पहनते हैं वैसी ही वर्दी में आपको वो स्कैमर दिखेगा। दोस्तों वो स्कैमर आपसे पूछेगा आपका आधार नंबर, वो आपको बोलने ही नहीं देगा और आप सामने से डर जाओगे कि यार सीबीआई से कॉल आया मेरे पास, यार मेरे पास पुलिस थाने से कॉल आया है। तो हड़बड़ाहट में हम उसको आधार नंबर अपना बता देते हैं। दोस्तों आधार नंबर बनाने के बाद सामने जो स्कैमर बैठा है उसके द्वारा कॉल डिस्कनेक्ट की जाती है, लेकिन ये बोलकर कि हम आपको वापस कॉल करेंगे। अब वो स्कैमर क्या करता है, आपके आधार से बायोडाटा उठाता है और वो स्कैमर आपके आधार से आप पर ऐसे झूठे झूठे केस बनाता है जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं लेकिन होते हैं फेक। और केस बनाने की जो हार्डनेस है वो इतनी कि उससे अगला व्यक्ति घबरा जाता है। मतलब मोटे मोटे केस ठोकने जैसी वो फाइल बनाता है और फिर वापस उस व्यक्ति को कॉल करता है। कॉल करके बोला जाता है कि ये लीजिए ये जुर्म आपने किया है। अगला व्यक्ति बोलता है कि यार भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कहीं गया भी नहीं। लेकिन स्कैमर द्वारा बोला जाता है कि आपके नाम पर ड्रग्स से जुड़ा केस लगा है तो आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, वो भी डिजिटली माध्यम से। लेकिन हाँ अगर आप इस केस से, आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। ऐसा उस स्कैमर द्वारा अगले व्यक्ति को बोला जाता है कि ये जो केस वाला मसला है वो हम दोनों तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि अभी तक जो ऊपर के अधिकारी है उनके पास ये मसला नहीं पहुंचा, तो मैं ये मसला किसी दूसरे व्यक्ति पर कैसे भी मंड दूंगा या डाल दूंगा। तो अगर आप इस केस को अपने ऊपर से हटवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ खर्चा करना होगा। अगला व्यक्ति घबरा जाता है, वो सोचता है कि यार फालतू में किसने फंसवा दिया मुझे, और अगर ऐसे केस में मैं फंसा तो बहुत वक्त लगेगा मेरे को इससे निकलने में। उससे बढ़िया है मैं इस व्यक्ति की जो डिमांड है उसको पूरी कर दूं। अब उस स्कैमर के द्वारा डिमांड रखी जाती है एक बड़ी अमाउंट के रूप में, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास इतना फंड नहीं है, मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा इस केस को हटवाने के लिए। अब उस स्कैमर के द्वारा बोला जाता है कि आपकी हैसियत कितनी है, आप कितना दे सकते हो ताकि इस केस को रफा दफा किया जा सके। तो उस अगले व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है कि मैं 10,000 20,000। तो अगला स्कैमर सोचता है कि यार ठीक है 10-20 हजार मिले वो भी ठीक है। वो एक अकाउंट नंबर देगा या फिर आपको कोई स्कैनर देगा और आपसे बोला जाएगा कि आप पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों इस स्कैम में वो व्यक्ति उस स्कैमर को पेमेंट कर देता है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये ठगी हुई है उस व्यक्ति को इतना भी नॉलेज नहीं कि मेरे देश में क्या डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है, कि क्या मैंने कभी ऐसा 2 नंबर का कोई काम किया है जिसके माध्यम से मुझे ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं, कि क्या मैं ये जो सामने व्यक्ति बोल रहा है पैसों की डिमांड कर रहा है, इसको जो पैसा पे कर रहा हूं क्या वो वाकई में लीगल है। दोस्तों वो व्यक्ति इतना सोचता ही नहीं, वो व्यक्ति सिर्फ ये सोचता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं कानूनी प्रक्रिया में, कि कहीं मेरी बदनामी ना हो समाज में। तो दोस्तों ऐसे ये स्कैमर लोग एक पीछे पुलिस का बैकग्राउंड बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके
सेम टू सेम वैसा वातावरण क्रिएट करके लोगों से वीडियो कॉल करके ठगी करते हैं। दोस्तों, ये बात 10-20 हजार तक ही सीमित नहीं है। कई बार बड़े लोगों से करोड़ों की ठगी इन लोगों ने की है। कई बार आपको कॉल किया जाता है और आपके भाई को डिजिटल अरेस्ट किया है, इसके नाम पर ठगी आपसे की जाती है। कभी आपको आपकी सिस्टर को अरेस्ट किया गया है किसी भी 2 नंबर के काम के लिए या किसी अदर काम के लिए, उसके बदले में और उसको छोड़ने के बदले में आपसे पैसे मांगे जाते हैं। दोस्तों, ये स्कैमर लोग ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी आज के वक्त में कर रहे हैं। तो आपके पास भी अगर कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर बनके कोई सीबीआई वाला या कोई किसी नारकोटिक्स विभाग का कोई व्यक्ति या कोई अफसर बनकर कॉल करे और आप पर कोई इल्जाम लगाए, तो आप हमेशा सतर्क रहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको सबसे पहले उसको किसी भी प्रकार से कोई आधार नंबर नहीं बताना, आपको अपनी तरफ से कोई जानकारी उसे नहीं देनी। दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया में हमेशा यही होता है कि आप पर अगर कोई इल्जाम लगता है तो सबसे पहले आपको पुलिस वाले एक नोटिस आपके घर के लिए जारी करेंगे या आपके नाम पर जारी करेंगे, या जारी नहीं करते तो एक फोन कॉल के माध्यम से आपको वो आपके इल्जाम के बारे में बताएंगे और सीधा ये बोलेंगे कि आप थाने आइए। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी तरह के फोन कॉल डिजिटल अरेस्टिंग वाली प्रक्रिया से आप हमेशा बच के रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।